हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंग्लिश में लेसन 7 और 8 का बुक वर्क करवाएंगे। आपको पता है कि ये आपका प्रोजेक्ट एक्टिविटी वर्क है। इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको अपनी एक्टिविटी कॉपी में लिखने हैं। इसमें आपके इंग्लिश फर्स्ट में आपके लेसन 7, लेसन 8 दो लेसन हैं और आपके दो लेसन सप्लीमेंट्री में से हैं, लेसन 3 और लेसन 4। लेकिन सप्लीमेंट्री में आपका कोई भी बुक वर्क नहीं है, तो इसलिए बुक वर्क आपको लेसन रीडर में से ही लेसन 7 और लेसन 8 इन दो का ही बुक वर्क आपको रीड करवाया जाएगा। इन दोनों में से ही आपका बुक वर्क आएगा। और आपका आता है कॉपी वर्क। कॉपी वर्क भी आपका आज ही रीड करवाया जाएगा। इसी वीडियो में आपका बुक वर्क और कॉपी वर्क दोनों आएगा। आपकी इंग्लिश की दो वीडियो है, इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड। इंग्लिश सेकंड में इंग्लिश सेकंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश रीडर में इंग्लिश रीडर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके क्वेश्चन, इनके आंसर आपको जो कॉपी आपको स्कूल से दी गई है एक्टिविटी कॉपी, उसमें इसके आंसर आपको लिखने हैं। इसके साथ ही मैं आपको जो क्वेश्चन है वे सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। आपका बुक वर्क है लेसन 7। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द डैश टेल्स द ब्रेन दैट द रॉक इज हार्ड। मतलब कि दिमाग को कौन बताता है कि चट्टान कठोर है। दिमाग को किसने बताया कि चट्टान कठोर है? हैंड ने, आइज ने, स्किन ने, बोन ने। तो दिमाग को हमारे दिमाग को बताया हमारी स्किन ने, हमारी त्वचा ने, हमारी खाल ने। जब हमने रॉक को छुआ तो हमें पता चला कि वह कठोर है। हु टेल्स द ब्रेन, दिमाग को कौन बताता है दैट द ड्रम इज़ लाउड, कि ड्रम जोर से बज रहा है। दिमाग को किसने बताया कि ड्रम जोर से बज रहा है? आइज ने, स्किन ने, टंग ने, ईयर्स ने। Who tells the brain about the different things around us? आपको दिमाग को किसने बताया कि हमारे चारों ओर विभिन्न वस्तुएं हैं? तो किसने बताया? हार्ट ने? नहीं। सेंस ने, फेस ने, लेग्स ने। तो हमारी सेंसेस मीन्स ज्ञानेंद्रियाँ, हमारी ज्ञानेंद्रियों ने हमारे दिमाग को बताया कि हमारे चारों ओर विभिन्न चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। Which sense organ does the poet use to describe the following? आपको बताना है कि इन पिक्चर्स में कि किस सेंस ऑर्गन का यूज़ किया गया है। पहली पिक्चर किसकी है? पहली पिक्चर है रॉक की, तो इसके लिए किस सेंस ऑर्गन्स का यूज़ हुआ है? स्किन का। फिर है आपका लेमन के लिए टंग, ड्रम के लिए ईयर्स, और फिर है आपका ये टोस्ट के लिए हमने नोज़ का यूज़ करा है, और लीव्स के लिए हमने आइज का यूज़ करा है। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। आई हैव डैश आइज, हमारी आंखें हैं। हमारी कितनी आंखें हैं? 2। आई डैश विद माई नोज, मैं अपनी नोक से क्या करता हूँ? हम अपनी नोक से क्या करते हैं? नोक से हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। आई हियर विद माई, मैं अपने सुनता हूँ। किससे सुनता हूँ? कानों से, यानी कि ईयर से। आई हियर विद माई ईयर्स। आई डैश विद माई टंग, मैं अपनी जीभ से करता हूँ। अपनी जीभ से क्या करता हूँ? टेस्ट, मैं अपनी जीभ से टेस्ट करता हूँ। आई कीप माई आइज, मैं अपनी आँखों को रखता हूँ। वैन आई स्लीप, जब मैं सोता हूँ। जब मैं सोता हूँ तो मैं अपनी आँखों को क्या करता हूँ? अपनी आँखों को क्लोज करता हूँ, अपनी आँखों को बंद करता हूँ। मैं जब सोता हूँ मैं अपनी आँखों को बंद करता हूँ। नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स, आपको 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखने हैं। तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी हैं? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। हाउ इज़ आवर टंग हेल्पफुल टू अस, हमारी जीभ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो इसका आंसर होगा आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, हमारी जीभ स्वाद चखने में हमारी सहायता करती है। नेम एनी 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के नाम लिखिए। यू सी ऑन योर वे टू स्कूल, जब तुम स्कूल जाते हो और उन्हें तुम रास्ते में देखते हो। 2 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें तुम स्कूल से जाते हुए रास्ते में देखते हो। तो हम स्कूल से, जब हम घर से स्कूल जाते हैं तो हम रास्ते में क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं शॉप्स एंड हाउसेस,
हम रास्ते में दुकानें और घर देखते हैं। हाउ डू वी लिसन टू द म्यूज़िक, आप म्यूज़िक कैसे सुनते हैं, हम म्यूज़िक कैसे सुनते हैं। वी लिसन टू द म्यूज़िक, हम म्यूज़िक सुनते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, हम म्यूज़िक अपने कानों की सहायता से सुनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे आपका वर्ड दैट मैटर। द टेबल बिलो कंटेन वर्ड दैट हैव बीन चॉप्ड, फाइंड द पीसेज दैट फिट टुगेदर एंड राइट देम इन द स्पेस बिलो, वन इज डन फॉर यू। आपको एक टेबल दी गई है, आगे देखते हैं। आपको इस तरह से एक टेबल दी गई है, आपको इनका पेयर बनाना है कि पेयर किस तरह से बनेगा। टूथ, टूथ के साथ क्या बनेगा हमारा, टूथ के साथ बनता है हमारा पेस्ट, तो ये वर्ड बन गया हमारा टूथ पेस्ट। फुट, फुट के साथ पाथ, तो फुट पाथ। टेबल मैनर्स, टेबल मैनर्स। टोड स्टूल, क्या बनेगा, टोड स्टूल। बॉटल ओपनर। गम बूट्स। गन पाउडर। सन फ्लावर, ये हमारा इसके साथ पेयर बन गया। तो हमने जो यहाँ पर इनके ब्लैंक थे तो हमने वहाँ पर इन्हें लिख दिया, यहाँ ब्लॉक्स दे रखे थे तो हमने उन पर लिख दिया। आगे देखिए, यूज डिस्क्राइब वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो टू टेल हाउ दीज थिंग्स फील। अब आपको बताना है कि आपको यहाँ पर ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, आपको पिक्चर्स दे रखी है, आपको इनके बताना है कि ये किस तरह के, आपको इसमें मतलब एक सेक्शन की विशेषताएं बतानी है कि टी क्या है, टी हमारी हॉट है, टी हमारी हॉट है। सन क्या है, सन हमारा ब्राइट है, क्योंकि सन हमारा चमक रहा है तो सन क्या है, ब्राइट है। मून, मून कैसा है, मून हमारा वाइट है। रेड, ये कैसा है, फूल, फूल हमारा कैसा है, फूल हमारा स्ट्रॉन्ग रेड है। और ये क्या है, लीव्स, लीव्स हमारी कैसे, लीव्स हमारी सॉफ्ट होती है, तो ये लीव्स कैसी है, लीव्स हमारी सॉफ्ट है। आगे देखते हैं, टिक द सेंटेंस दैट मेक कंप्लीट सेंस। आपको उन सेंटेंस पर टिक करना है जो एक सेंस, कंप्लीट सेंस बन देते हैं। मतलब जैसे कि एक कंप्यूटर इज़ ए मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ये हमारा एक सेंस हमें बता रहा है कि कंप्यूटर एक मशीन है, तो ये हमारा राइट है। डंकी इज़ दैट, ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि डंकी इज़ दैट, अगर होता दैट इज़ डंकी तो हमारा सही होता, लेकिन ये हमारा डंकी इज़ दैट है। ये जो वर्ड्स है ये तोड़ फोड़ कर इधर उधर लिखे हुए हैं, तो ये हमारा गलत है, तो ये हमारा रोंग है। कप केक इज़ दिस, तो ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये भी तोड़ मरोड़ कर लिखे हुए हैं, इन्हें सीरियल वाइज नहीं लिखा हुआ है, तो ये रोंग है। हिज पेरेंट्स लिव इन दैट सिटी, उसके माता पिता उस शहर में रहते हैं, तो ये हमारा सही है। द काउ स्विस्ड इट्स टेल, गाय अपनी पूँछ हिलाती है, सही है। क्रो ट्री ऑन ब्रांच सिटिंग, गलत है, क्यों, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस सही नहीं लिखा है। अगर होता द क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच तो ये हमारा सेंटेंस सही होता, लेकिन ये गलत है। फिर आता है रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको रीअरेंज, वर्ड्स को रीअरेंज करना है इन्हें मीनिंगफुल सेंटेंस के साथ। लव आई बनानास, इसमें लिखा है, आपको दे रखा है पहले लव है, फिर आई है, फिर बनानास, लेकिन अगर हम इन्हें सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएंगे, इनका अर्थ के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा आई लव बनानास। जिया फ्रेंड माई इज़, तो जिया इज़ माई फ्रेंड। विंडो द क्लोज, तो उसका क्या बनेगा, क्लोज द विंडो। सिटिंग अलोन ही इज़ सिटिंग अलोन। डॉक्टर ए हिज मदर इज़ ए डॉक्टर। रोहन ईटिंग इज़ बनाना ए, रोहन इज़ ईटिंग ए बनाना। रोहन जो है वह केला खा रहा है। रोहन इज़ ईटिंग ए बनाना। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। देयर वाज ए, ये आपकी एक स्टोरी दे रखी है, आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। देयर वाज ए डैश हु वाज वेरी डैश। देयर वाज, यानी कि पिक्चर देखिए, पिक्चर में क्या है कि एक क्रो है। देयर वाज ए क्रो हु वाज वेरी थ्रस्टी, थ्रस्टी मीन्स प्यासा, कि वहाँ एक कौआ है जो बहुत प्यासा है। ही सर्च्ड फॉर डैश एवरीवेयर, उसने जगह जगह ढूंढा, क्या ढूंढा, उसने जगह जगह पानी ढूंढा, वाटर ढूंढा। एट लास्ट, अंत में, ही सा ए वाटर, उसने पानी देखा। नियर ए वेल, पास के एक कुएं में, उसने घड़े में एक थोड़ा पानी देखा। देयर वॉज वेरी लिटिल, वह बहुत
थोड़ा था। वाटर इन द पॉट, घड़े में, उस घड़े में जो है पानी है बहुत थोड़ा था। द क्रो सा सम स्टोन्स नियर बाय, कौवे ने घड़े के पास कुछ पत्थर पड़े हुए देखे। ही पिक्ड अप द स्टोन्स, उसने पत्थरों को उठाया। एंड ड्रॉप दैम वन बाय वन, और उसने एक एक करके घड़े में पत्थर डालने शुरू कर दी। इनटू द पॉट, पॉट मीन्स घड़े में। द वाटर केम अप ऑन द पॉट, जो पानी था वह ऊपर आ गया। द डैश ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे, और जो कौवा था वह पानी पिया और उड़ गया। और उस कौवे ने पानी पिया और वह उड़ गया। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन 7 का बुक वर्क कंप्लीट हुआ। अब हम आपको लेसन 8 का बुक वर्क रीड करवाएंगे। आगे देखिए, आपने ये स्टोरी पढ़ी है कि एक राजा की स्टोरी की, एक राजा है त्रिशंकु, और उसकी इच्छा होती है कि उसे स्वर्ग में जाना है, लेकिन उसे स्वर्ग में मना कर दिया जाता है। तो लेकिन जब वो जिद करता है तो त्रिशंकु जो एक राजा था वह अपने शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहता था। तो उसने विश्वामित्र से आग्रह किया। तो विश्वामित्र ने उसे के लिए एक यज्ञ किया और यज्ञ के माध्यम से उसे स्वर्ग में पहुंचा दिया। लेकिन जब राजा इंद्र ने स्वर्ग में त्रिशंकु को देखा तो उन्होंने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। तो जब वो ऊपर से नीचे फेंका तो विश्वामित्र ने उसे ज़मीन पर नहीं आने दिया और इंद्र ने उसे स्वर्ग में रहने नहीं दिया। तो उसे विश्वामित्र ने एक नारियल के पेड़ के रूप में बदल दिया। तो ये कहानी है एक। तो आज हम इसको आपको बुक वर्क करवाएंगे। चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन फिर टिक लगाना है। किंग त्रिशंकु वाज ए डैशमैन, किंग त्रिशंकु एक आदमी था। कैसा था? होली, धार्मिक था। गुड, अच्छा था। ग्रेट, महान था। तो किंग त्रिशंकु एक होली यानी कि धार्मिक आदमी था, तो इसमें आएगा होली। किंग इंद्र वाज वेरी, जो राजा इंद्र था वह बहुत। टू सी त्रिशंकु एट द गेट ऑफ हेवन, स्वर्ग के गेट पर त्रिशंकु को देखकर राजा क्या हुआ? जो राजा इंद्र था वह क्या हुआ? सैड, दुखी हुआ। हैप्पी, खुश हुआ। एंग्री, नाराज हुआ। तो वह क्या हुआ था? वो नाराज हुआ था, एंग्री हुआ था। द पोल टर्न इनटू ए कोकोनट ट्री, जो पोल यानी कि जो खंबा था वो नारियल के पेड़ का जो वो था वो उसमें बदल गया। एंड त्रिशंकु हैड बिकम इट, और जो त्रिशंकु था उसका सिर जो है वह किस में बदल गया था? शीट में, फ्रूट्स में, फ्लावर में। तो उसका सिर जो है वह फ्रूट में बदल गया था। यानी कि जो पोल था, जो खंबा था, मतलब त्रिशंकु जो शरीर था वह तो कोकोनट ट्री में बदल गया था, और त्रिशंकु का जो सिर था वो फल में बदल गया था, यानी कि नारियल में बदल गया था। अब आते हैं आपके ट्रू फॉल्स। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। किंग त्रिशंकु हैड ए डिजायर टू गो टू हेवन, राजा त्रिशंकु ने स्वर्ग में जाने की इच्छा जाहिर की। ट्रू। सेज विश्वामित्र डिड नॉट हेल्प हिम टू फुलफिल हिज डिजायर, मुनि विश्वामित्र ने राजा की इच्छा को पूरी करने में उसकी कोई सहायता नहीं की। गलत। राजा मुनि विश्वामित्र ने तो उसकी हेल्प की थी। डिजायर मीन्स इच्छा, फुलफिल मीन्स पूरी करने में। विश्वामित्र परफॉर्म्ड ए यज्ञ, विश्वामित्र ने एक यज्ञ आयोजित किया। परफॉर्मेंस आयोजित किया, यज्ञ मीन्स यज्ञ। तो उसने क्या था? विश्वामित्र ने एक यज्ञ आयोजित किया था। ट्रू। इंद्र थ्रू त्रिशंकु डाउन टूवर्ड्स अर्थ, इंद्र ने थ्रू मीन्स फेंका त्रिशंकु को। डाउन मीन्स नीचे, पृथ्वी की ओर। टूवर्ड्स की ओर, अर्थ पृथ्वी। इंद्र ने त्रिशंकु को पृथ्वी की ओर नीचे फेंका। ट्रू। त्रिशंकु फेल डाउन टू द ग्राउंड, त्रिशंकु जो था वह जमीन पर गिर गया। गलत। त्रिशंकु तो जमीन पर गिरा ही नहीं था, वो तो हवा में ऊपर लटक रहा था। वो ना तो स्वर्ग में गया और ना ही वो जमीन पर आया, वो तो बीच में ही लटक गया था। आगे आता है आपके फिलप्स। किंग त्रिशंकु ग्रीटेड विश्वामित्र विद फोल्डेड, किंग त्रिशंकु जो थे उन्होंने विश्वामित्र को अपने गले लगा लिया। किससे? हाथों से, हैंड्स। किंग त्रिशंकु मैट विश्वामित्र इन फ्रंट ऑफ हिज, जो राजा त्रिशंकु थे विश्वामित्र से किसके सामने मिले? झोपड़ी के सामने मिले। इंद्र इज वियरिंग ए डैश ऑन हिज हेड, इंद्र ने अपने सिर पर पहन रखा था क्या? क्राउन मीन्स मुकुट। त्रिशंकु इज फॉलिंग थ्रू, त्रिशंकु जब गिर रहे थे टूवर्ड्स अर्थ, बादलों से जमीन की ओर त्रिशंकु गिर रहे थे। कोकोनट ग्रो इन ए बंच, कोकोनट जो है, नारियल जो है वह झुंड में उगते हैं। झुंड गुच्छा सा होता है, उसमें कोकोनट उगते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाई डिड विश्वामित्र एग्री टू हेल्प किंग त्रिशंकु,
जो विश्वामित्र थे वो त्रिशंकु की मदद करने के लिए क्यों सहमत हो गए थे? बिकॉज ही हैड डन ए फेवर टू हिम, क्योंकि उन्होंने उसके फेवर में काम किया था। हाउ डिड विश्वामित्र हेल्प किंग त्रिशंकु? कि विश्वामित्र ने त्रिशंकु की हेल्प कैसे की? विश्वामित्र परफॉर्म्ड ए यज्ञ टू हेल्प त्रिशंकु। विश्वामित्र ने एक यज्ञ का आयोजन करके त्रिशंकु की हेल्प की। वाई वॉज इंद्र एंग्री विद किंग त्रिशंकु? इंद्र जो है राजा त्रिशंकु को देखकर क्यों नाराज हुआ? क्योंकि ही वह रीच्ड पहुंचा था हेवन स्वर्ग में अलोंग विद हिज बॉडी, क्योंकि वह स्वर्ग में अपने शरीर के साथ पहुंचा था। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कहानी के अनुसार, व्हाट इज़ द फाइबर अराउंड कोकोनट? कहानी के अनुसार जो कोकोनट है, कोकोनट का जो फाइबर है वो क्या है? तो किंग त्रिशंकुस बियर्ड, यानी कि राजा त्रिशंकु की दाढ़ी जो है वह कोकोनट का एक फाइबर है, कोकोनट का एक तंतु है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं जॉइन द कनेक्टिंग लेटर्स टू मेक अस मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल। ये जो आपको पजल दे रखी है, इसमें आपको जितने वर्ड्स आप ज्वाइन करके बना सकते हो, आपको वे वर्ड्स बनाने हैं। आपकी कोई सीमा नहीं है, आप जितने चाहे वर्ड्स बना सकते हो। जैसे कि मैंने बनाया TAPE टेप, MAD मैड, CROW क्रो, COW काओ, DROP ड्रॉप, DAM डैम, COP कोप, TEAM टीम। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ भी वर्ड्स आप बना सकते हो। चलिए अब आगे करते हैं। यूज़ ऑफ इज, एम एंड आर। आपको इसमें इज, एम और आर का यूज़ करना है। आपको बताया था कि इस का यूज़ हम सिंगुलर नाउन्स के लिए करते हैं, एम का यूज़ हम आई के लिए करते हैं यानी कि अपने लिए करते हैं, और आर का यूज़ हम प्लूरल नाउन्स के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के ऋतु, ऋतु इज़ ए काइंड गर्ल। ऋतु एक लड़की है, ऋतु एक दयालु लड़की है, लेकिन ऋतु क्या है, वो अकेली है, वो सिंगल है, तो इसके लिए हमने इसका यूज़ किया है। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होता है, आई एम ए गर्ल। ऋतु एंड रवि आर कजन्स। ऋतु और रवि ये दो हैं, यहाँ पर एक से ज़्यादा है, तो इसके लिए हम आर का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद इज, आर एंड एम। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको इज, आर और एम भरना है। द टेबल डैश इज मेड ऑफ वुड। जो टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई है, तो इसमें क्या आएगा, इज, क्योंकि टेबल क्या है, वो अकेली है। माई मदर एंड फादर गोइंग टू पुणे। मेरे माता पिता पुणे जा रहे हैं, तो माता और पिता दोनों जा रहे हैं, तो एक से ज़्यादा है, तो इसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। देयर डैश 4 एप्पल्स इन द बास्केट। यहाँ बास्केट में, टोकरी में 4 एप्पल है, तो एप्पल कितने हैं, 4, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम आर का यूज़ करेंगे। अमित डैश ए फास्ट रनर। अमित एक तेज़ दौड़ने वाला है, तो इसमें क्या आएगा, इज, क्योंकि अमित क्या है, वो अकेला है। आई के साथ मैंने बताया था, आई के साथ तो आपको हमेशा एम ही लगाना है। आई एम रीडिंग ए बुक। माई टीचर डैश ए ब्यूटीफुल लेडी। मेरी टीचर सुंदर लेडी है, तो इसके साथ क्या है, माई टीचर क्या है, माई टीचर एक अकेली टीचर है, तो उसके साथ इज आएगा। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं। मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, बहुत अधिक शोर मचा रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा, आर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत सारे हैं। अब आगे देखिए, इसमें भी यही है, पुट ए टिक इन फ्रंट ऑफ द करेक्ट सेंटेंस एंड ए क्रॉस वेयर इज, एम, आर और नॉट यूज प्रॉपरली। आपको जो करेक्ट सेंटेंस है उस पर आपको टिक लगाना है, और जहाँ पर इज, आर, एम का यूज़ प्रॉपरली नहीं हो रहा है वहाँ पर आपको रॉन्ग लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, आई के साथ क्या देखा, इन्होंने आई के साथ इज दे रखा है, लेकिन आई के साथ इज नहीं आता, आई के साथ एम आता है, तो ये हमारा गलत है। वी के साथ क्या है, आर, तो वी के साथ आर आता है, तो इसमें वी के साथ आर है, वी आर प्लेइंग बास्केटबॉल, तो ये हमारा सही है। रीता आर कुकिंग पास्ता। रीता एक अकेली लड़की है, तो उसके साथ में आर नहीं आना था, उसके साथ में इस का यूज़ होना था, तो रीता इज कुकिंग पास्ता। अगर रीता इज होता तो ये सही होता, लेकिन रीता आर, तो ये हमारा गलत है। राम इज़ वेरी हैप्पी टुडे। राम आज बहुत खुश है, ट्रू, क्योंकि राम अकेला है और उसके साथ में इसका यूज़ हुआ है। आई एम ईटिंग ए मफन। आई एम, मैं मफन खा रहा हूँ, आई के साथ एम का यूज़ हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। तो ओशियन एम वेरी फास्ट। ओशियन, ओशियन मीन्स सागर,
ओशन मीन्स महासागर, जो महासागर है वह बहुत बड़ा है, विशाल है, तो उसके साथ ओशन के साथ में इज का यूज़ होना था, ना कि एम का, तो ये हमारा गलत है। आगे देखते हैं, आगे आपकी एक्टिविटी है, इसमें आपको ये पजल दे रखी है, आपको इनके आंसर इनकी पजल के अकॉर्डिंग पहचानने हैं। आई एम येलो इन कलर, मैं कलर में येलो हूँ। आई एम किंग ऑफ फ्रूट्स, मैं फलों का राजा हूँ। तो फलों का राजा कौन है हमारा? फलों का राजा है हमारा मैंगो, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? मैंगो। आई एम रेड इन कलर, मैं कलर में रेड हूँ। ईट मी, मुझे खाओ। एंड कीप द डॉक्टर अवे, और डॉक्टर को दूर भगाओ। तो क्या है ये है हमारा एप्पल। आई एम लॉन्ग एंड स्लिम, मैं लंबा हूँ और पतला हूँ। पील मी, मुझे छीलो। एंड हैव ए बाइट, और मुझे खा लो। तो क्या आता है? वो होता है बनाना, कि केले को छीला और हमने खा लिया। आई एम हार्ड फ्रॉम आउटसाइड, मैं बाहर से बहुत कठोर होता हूँ, बट सॉफ्ट विद इन, लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होता हूँ। आई एम फुल ऑफ हेल्थी वाटर, और मेरे अंदर हेल्थी स्वस्थ पानी भरा हुआ होता है। तो वो क्या है हमारा? कोकोनट। आई एम वेरी फैट, मैं बहुत मोटा हूँ। ग्रीन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से मैं हरा हूँ। एंड रेड इनसाइड, और अंदर से लाल हूँ। आई एम फुल ऑफ ब्लैक सीड्स, और मेरे अंदर ब्लैक सीड्स यानी कि काले रंग के बीज होते हैं। तो वो क्या है? वो है हमारा वाटर मेलन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन 7 और लेसन 8 का बुक वर्क था। अब हम आपको कॉपी वर्क रीड करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्री में आपका कोई बुक वर्क नहीं है, तो इसलिए उसमें से कोई बुक वर्क नहीं आएगा। तो अब आपका आता है कॉपी वर्क पोस्ट मिड टर्म का कॉपी वर्क में लेसन 7। लेसन 7 आपका द 5 सेंसेस, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आते हैं सबसे पहले आप कहते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। सेंसेस मीन्स ज्ञानेंद्रियाँ। रॉक चट्टान, हार्ड कठोर, स्किन त्वचा, ब्रेन मीन्स दिमाग, लेमन मीन्स नींबू, श्योर मीन्स खट्टा, टंग मीन्स जीभ। रिपीट वंस अगेन। सेंसेस ज्ञानेंद्रियाँ, रॉक चट्टान, हार्ड कठोर, स्किन त्वचा, ब्रेन दिमाग, लेमन नींबू, श्योर खट्टा, टंग जीभ। लाउड मीन्स जोर से। लीफ पत्ती, बर्न मीन्स जलना। नो मीन्स जानना। वर्ल्ड मीन्स संसार। इंजॉय मीन्स आनंद। और मिस्ट्री मीन्स रहस्य। एक बार रिपीट करते हैं। लाउड मीन्स जोर से। लीफ पत्ती, बर्न जलना, नो जानना, वर्ल्ड संसार, इंजॉय आनंद, और मिस्ट्री मीन्स रहस्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर। नेम द 5 सेंसेस ऑर्गेन्स। अब आपको 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताने हैं। आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये आपको मैंने बुक में भी करवाए थे। हाउ इज आवर टंग हेल्पफुल टू अस? आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट। नेम एनी 2 थिंग्स यू सी ऑन योर वे टू स्कूल। तो मैं कहा शॉप्स एंड हाउसेज। हाउ डू वी लिसन टू द म्यूजिक? आप म्यूजिक कैसे सुनते हैं? वी लिसन टू द म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। हम जो म्यूजिक सुनते हैं वह अपने कानों की सहायता से सुनते हैं। आगे देखते हैं। हु टोल्ड द ब्रेन दैट द लीफ इज ग्रीन? दिमाग को किसने बताया कि पत्ती हरी है? आइज ने दिमाग को बताया कि पत्ती हरी है। तो इसमें केवल आइज आएगा, इसमें केवल आइज आएगा। आइज टोल्ड द ब्रेन दैट द लीफ इज ग्रीन। व्हाट इज हार्ड? हार्ड क्या है? तो रॉक इज हार्ड, जो चट्टान है वह हार्ड है। हु टोल्ड द ब्रेन दैट द टोस्ट वॉज बर्निंग? दिमाग को किसने बताया कि टोस्ट जल रहा है? नोज टोल्ड द ब्रेन, नोज ने दिमाग को बताया कि टोस्ट जल रहा है। फिर आते हैं आपके फिलअप्स। द रॉक इज हार्ड, माई डैश टोल्ड माई ब्रेन दैट इट इज़ हॉट। मेरी स्किन ने मेरे दिमाग को बताया कि यह गर्म है। द लेमन इज, लेमन कैसा है? लेमन खट्टा है, श्योर है। माई टंग टोल्ड माई, मेरे जीभ ने मेरे किसे बताया? मेरे जीभ ने मेरे दिमाग को बताया। द लीफ इज, पत्ती कैसी है? पत्ती ग्रीन है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके फिलअप्स है। देखिए HARD हार्ड, SKIN स्किन, SOUR श्योर, BRAIN ब्रेन, GREEN ग्रीन।
आगे आते हैं हमारा लेसन 8। लेसन 8 है द किंग एंड द कोकोनट ट्री। जो राजा और उसके नारियल के पेड़ की कहानी मैंने आपको सुनाई थी। अब उसके वर्ड मीनिंग आते हैं। अब हम उसके वर्ड मीनिंग करेंगे। किंग, किंग मीन्स राजा। कोकोनट, कोकोनट मीन्स नारियल। होली, होली मीन्स पवित्र। डिज़ायर, डिज़ायर मीन्स इच्छा। हेवन, हेवन मीन्स स्वर्ग। सेज, सेज मीन्स मुनि। गॉड, गॉड मीन्स भगवान। एंग्री, एंग्री मीन्स नाराज। अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी। इवेंचुअली, इवेंचुअली मीन्स अंत में। पोल, पोल मीन्स खंबा। और अलाउ, अलाउ मीन्स अनुमति देना। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके वर्ड मीनिंग। अब हम आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। क्वेश्चन आंसर है वाई डिड विश्वामित्र एग्री टू हेल्प किंग त्रिशंकु। ये आपको मैंने बुक में भी करवाए थे कि वाई डिड विश्वामित्र एग्री, विश्वामित्र त्रिशंकु को के हेल्प करने के लिए क्यों एग्री हो गए। तो विश्वामित्र एग्री टू हेल्प किंग त्रिशंकु, विश्वामित्र राजा की हेल्प करने के लिए इसलिए एग्री हो गए बिकॉज ही हैड डन ए फेवर टू हिम, क्योंकि राजा ने उनका एक फेवर किया था, उनका एक काम किया था। हाउ डिड विश्वामित्र हेल्प किंग त्रिशंकु, विश्वामित्र ने राजा की हेल्प कैसे की। विश्वामित्र परफॉर्म्ड ए यज्ञ टू हेल्प त्रिशंकु, विश्वामित्र ने राजा की हेल्प यज्ञ करके की, उन्होंने यज्ञ किया, उससे उन्होंने राजा की हेल्प की। आगे देखते हैं। वाई वाज इंद्र एंग्री विद किंग त्रिशंकु, इंद्र जो था वो त्रिशंकु पर नाराज क्यों हुआ। बिकॉज ही रीच्ड हेवन अलॉन्ग विद हिज बॉडी, क्योंकि जो राजा था वह अपनी बॉडी के साथ ही स्वर्ग में चला गया था, जिससे राजा बहुत ही नाराज हुआ। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी व्हाट इज द फाइबर अराउंड कोकोनट, मीन्स कहानी के अनुसार जो कोकोनट है वो कौन से फाइबर से बना हुआ, किसके प्रकार के फाइबर से बना। किंग त्रिशंकुस बियर्ड, वह राजा त्रिशंकु की दाढ़ी से बना हुआ है। तो ये लेसन 8 आपका कंप्लीट होता है। अब हम आपको सप्लीमेंट्री का जो कॉपी वर्क है वो करवाएंगे। उसमें से आपका कॉपी वर्क जरूर आएगा, लेकिन बुक वर्क आपका सप्लीमेंट्री में से कुछ भी नहीं आएगा। अब आता है आपका सप्लीमेंट्री में लेसन 3, पोस्ट मिड टर्म का लेसन 3, कनिका एंड हर फैमिली, कनिका और उसका परिवार। देखिए फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार। एलोन, एलोन मीन्स अकेली। हॉस्पिटल, अस्पताल। इवनिंग, शाम। हैप्पी, खुश। एक्साइटेड, उत्तेजित होना। नोट्स, सिर हिलाना। रिपीट वंस अगेन। फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार। एलोन, एलोन मीन्स अकेली। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मीन्स अस्पताल। इवनिंग, इवनिंग मीन्स शाम। हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित होना। नोट्स मीन्स सिर हिलाना। आगे आता है आपका लैप, लैप मीन्स गोद। वॉच, वॉच मीन्स देखना। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। होम, होम मीन्स घर। सून, सून मीन्स जल्दी। बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि। फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स मित्र। प्ले, प्ले मीन्स खेलना। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु इज इन कनिकाज फैमिली, कनिका की फैमिली में कौन कौन है। कनिका लिव्स विद हर मदर, कनिका अपनी मम्मी, पापा, फादर एंड एल्डर ब्रदर आलोक, कनिका अपनी मम्मी, पापा और अपने बड़े भाई आलोक के साथ रहती है। वाई डज कनिका फील लोनली, कनिका अकेली क्यों महसूस करती है। शी फील्स लोनली, वह अकेली महसूस करती है बिकॉज, क्योंकि शी हैज़ नो फ्रेंड्स टू प्ले विद, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए कोई मित्र, कोई फ्रेंड नहीं है। What happens after पापा टेक्स मम्मी टू द हॉस्पिटल, जब पापा मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है। आफ्टर पापा टेक्स मम्मी टू द हॉस्पिटल, जब पापा मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कनिका इज सरप्राइज टू सी, कनिका देखकर आश्चर्यचकित होती है दैट नाउ शी हैज़ ए बेबी सिस्टर, कि अब उसकी छोटी बहन आ गई है। आर कनिका एंड आलोक हैप्पी, क्या कनिका और आलोक हैप्पी है अबाउट देयर लिटिल सिस्टर, अपनी छोटी बहन के लिए। यस, कनिका एंड आलोक हैप्पी अबाउट देयर लिटिल सिस्टर, यस, कनिका और आलोक अपनी छोटी बहन के लिए बहुत खुश है। वाई इज कनिका नॉट लोनली एनीमोर, अब कनिका अकेली क्यों नहीं है। हु इज हर न्यू फ्रेंड, उसकी नई मित्र कौन है। कनिका इज नॉट लोनली नाउ, कनिका अब अकेली नहीं है बिकॉज अब
बिकॉज ऑफ हर लिटिल सिस्टर, क्योंकि अब उसकी छोटी बहन आ गई है। टीना, टीना इज़ हर न्यू फ्रेंड, टीना अब उसकी नई फ्रेंड है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं आपके फिलप्स। आलोक गोज टू, आलोक जाता है, आलोक कहाँ जाता है? आलोक स्कूल जाता है। पापा टेक्स मम्मी टू द, पापा मम्मी को लेकर गए, कहाँ लेकर गए? हॉस्पिटल। दिस इज़ योर सिस्टर, दिस इज़ योर, ये तुम्हारी क्या है? तुम्हारी छोटी बहन है, तो यहाँ पर आएगा लिटिल। आलोक पुट्स देयर लिटिल सिस्टर ऑन कनिकाज, आलोक ने अपनी छोटी बहन को कनिका की किस में दिया? गोद में, यानी कि लैप में। दे डिसाइडेड टू डैश द लिटिल बेबी टीना, उन्होंने छोटी बहन का नाम क्या? टीना, छोटी बहन का उन्होंने क्या नाम निश्चय किया? क्या होता है इसमें? आएगा नेम। उन्होंने क्या निश्चय किया था? नेम। तो क्या आएगा? पहले में आएगा स्कूल, हॉस्पिटल, लिटिल, लैब और नेम। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका सप्लीमेंट्री का लेसन 3 कंप्लीट हुआ। अब हम आपको लेसन 4 करवाएंगे। अब हम आपको लेसन 4 करवाएंगे सप्लीमेंट्री में। क्रिसमस, देखिए वर्ड मीनिंग। क्रिसमस, तो क्रिसमस को हम क्रिसमस ही कहते हैं। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मीन्स उत्सव मनाना। डेकोरेट, डेकोरेट मीन्स सजाना। कैंडल, कैंडल मीन्स मोमबत्ती। प्रेजेंट, उपहार। बियर्ड, बियर्ड मीन्स दाढ़ी। डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। स्टेबल, स्टेबल मीन्स अस्तबल। आगे देखते हैं। प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स प्रदान करें। मैंजर, मैंजर मीन्स चरनी या फिर घास की पोटली। शेफर्ड, शेफर्ड मीन्स गडरिया। टेंडिंग, टेंडिंग मीन्स रख रखाव। एंजल, एंजल मीन्स देवदूत। क्रूल, क्रूल मीन्स निर्दयी। जेलस, जेलस मीन्स ईर्ष्यालु। होमलैंड, होमलैंड मीन्स मातृभूमि। होमलैंड मीन्स मातृभूमि। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। वाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस? हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, क्रिसमस हम मनाते हैं एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट। क्रिसमस को हम जीसस क्रिस्ट के बर्थडे के रूप में मनाते हैं। हाउ इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड बाय पीपल? क्रिसमस को लोगों के द्वारा कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे मनाया जाता है? वी सेलिब्रेट क्रिसमस विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम जो क्रिसमस होता है वह अपने फैमिली, अपने परिवार और अपने मित्रों के साथ मनाते हैं। वी ईट केक्स एंड पाइज, हम केक और पाइज खाते हैं। एंड सिंग हिम्न्स एंड कैरोल्स, और हम हिम्स एंड कैरोल्स गाते हैं। वी आल्सो डेकोरेट ट्रीज एंड विद लाइट्स, हम पेड़ को सजाते हैं लाइट्स से, कैंडीज टॉफियों से, एंड लिटिल प्रेजेंट्स, और छोटे छोटे गिफ्ट से पेड़ को सजाते हैं। सबको पता है कि क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, तो हम किससे सजाते हैं? लाइट से, कैंडीज टॉफियों से और छोटे छोटे गिफ्ट से सजाते हैं। आगे देखते हैं। वाई डू चिल्ड्रन लव सेंटा क्लॉज? बच्चे सेंटा क्लॉज को क्यों प्यार करते हैं? चिल्ड्रन लव सेंटा क्लॉज बिकॉज ही ब्रिंग्स प्रेजेंट्स फॉर देम। बच्चे जो हैं वह सेंटा क्लॉज को इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वह उनके लिए गिफ्ट लेकर आता है। वेयर वॉज जीसस क्रिस्ट बोर्न? जीसस क्रिस्ट का जन्म कब हुआ था? हु वर हिज पेरेंट्स? उसके माता पिता कौन थे? जीसस वाज बोर्न इन ए स्टेबल इन बैथलहम। जीसस का जन्म स्टेबल में, बैथलहम में एक अस्तबल में हुआ था। हिज पेरेंट्स वर मैरी एंड जोसेफ। उनके माता पिता मैरी और जोसेफ थे। वाई डिड जोसेफ टेक हिज फैमिली टू इजिप्ट? जोसेफ अपने फैमिली को इजिप्ट क्यों लेकर गए? जोसेफ टुक मैरी एंड जीसस टू इजिप्ट। जोसेफ जो थे वह मैरी और जीसस को इजिप्ट इसलिए लेकर गए कि मैरी और जो जोसेफ थे वो मैरी और जीसस को इजिप्ट इसलिए लेकर गए क्योंकि उन्हें राजा हेरोद से जीसस को बचाना था, जीसस से और राजा हेरोद से जीसस को सुरक्षित रखना था। फिर आते हैं आपके फिलप्स। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एज द डैश ऑफ जीसस क्रिस्ट। क्रिसमस जो है, क्रिसमस हम किसके रूप में मनाते हैं? जीसस क्रिस्ट के किसके रूप में मनाते हैं? बर्थडे। वी सेलिब्रेट इट एवरी ईयर ऑन, हम इसे प्रत्येक साल कब मनाते हैं? 25 दिसंबर, 25 दिसंबर। वी आल्सो डेकोरेट ट्री, हम सजाते हैं, क्या सजाते हैं? क्रिसमस ट्री।
किंग हीरोद वाज एट क्रूल एंड जेलस मैन। किंग हीरोद जो था वह एक क्रूल, एक निर्दयी और ईर्ष्यालु आदमी था। तो देखिए एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। BIRTSDAY बर्थडे, DECEMBER दिसंबर 25, CHRISTMAS क्रिसमस, CRUEL क्रूल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका पोस्ट मिड टर्म का वर्क कंप्लीट होता है। इंग्लिश में आपके पोस्ट मिड टर्म में 4 लेसन हैं, 2 लेसन आपके रीडर से हैं और 2 लेसन आपके सप्लीमेंट्री से हैं। इससे ही रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे क्वेश्चन आपको एक्टिविटी कॉपी में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे और आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आप लिखेंगे। ओके, धन्यवाद।